हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, लोग आपको क्यों देखते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं, चाहे आप किसी भी कारण से जा रहे हो, सज धज के जा रहे हो, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो। आप जब बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, लोग आपको क्यों देखते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग होती है मेरे चैनल पे, तो इस बात का ध्यान रखें। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपको क्यों स्टेयर करते हैं, क्यों देखते हैं। आज की इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि लोग आपको इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो आप में उस चीज को देख पाते हैं जो वो खुद में भी नहीं देख पाते। जो मैं तुझ में देख पाता हूं या पाती हूं, वो मैं खुद में भी नहीं देख पाता, देख पाती हूँ। ठीक है, तो ये लाइन आ रही है तो मैंने कह दिया आपको। ठीक है, यानी आप में कुछ यूनिक है, आप में कुछ यूनिक है, यूनिकनेस है जो बहुत हिडन है, क्योंकि डेथ कार्ड भी आया है। हिडन गिफ्ट है, डिवाइन गिफ्ट है, यानी ऊपर वाला का दिया गया गिफ्ट जो यूनिवर्स के द्वारा दिया गया है। यूनिवर्स ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, कोई टैलेंट दिया है, या कोई आपके अंदर की अच्छाई भी कह सकते हैं इसको, या आपकी इनर पावर को भी कह सकते हैं, शक्ति को भी कह सकते हैं। ठीक है, वो शक्ति या वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि मेन एंड वुमेन दोनों ही है, डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी, वो डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी आपको दी है यूनिवर्स ने, जो सब में नहीं पाई जाती है, या सब उस पावर को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, अगर मैस्कुलिन हो, मेल हो तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। जरूरी नहीं है दोनों होती है सब में, लेकिन मैं कह पा रही हूँ इस समय रीडिंग में वही है। ठीक है, तो अपने अंदर की ताकत को पहचानने वाले इंसान, तो जो आप में दिखता है, जो खास आप में दिखता है, वो उनको अपने आप में भी नहीं दिखता है। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो उनकी लाइफ में तो स्पिरिचुअलिटी है नहीं, या उन्होंने उस चीज़ को कभी अपनाया नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या जितना काम आपने किया है, इनर वर्क आपने किया है अपने ऊपर। अंदर से एक इंसान जब अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं इनर वर्क। ठीक है, मेरे नज़रिए में तो वो भी आपने किया है, सामने वाले ने किया नहीं है, आपको पहली बार देख रहे हैं, तो लग रहा है समवेयर इंट्यूशन उनका कह रहा है, क्योंकि इंट्यूशन सबके अंदर थोड़ा बहुत होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। उनका इंट्यूशन कहता है कि जैसे कि कुछ खास है, कुछ अलग है इस इंसान में। फील तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है, फील तो आप कर ही लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग फील कर लेते हैं कि ये इंसान अम, कुछ अलग है, या डिवाइनली है, या गॉडली है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये इंसान स्पिरिचुअल है, ऐसा है वैसा है, जैसा भी है। ठीक है, हंसमुख है, या बोलने वाला है, बोलने वाली है, इसको बात करना अच्छा लगता है, या इससे कम बात करना अच्छा लगता है, इसे घूमना अच्छा लगता है, इसे डांस करना अच्छा लगता है, इसे पेंटिंग अच्छी लगती है, या इसे मे बी चुपचाप बैठे रहना भी पसंद है सिर्फ नेचर में। ठीक है, कुछ नहीं करना भी पसंद है। ठीक है, तो जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को देखता है, उसको अगर कोई ऐसी चीज दिख जाती है जो उसके खुद के अंदर नहीं है, तो वो खास बना देता है आगे वाले इंसान को, यानी कि आपको। तो आपको, आप दूसरों के नज़र में काफ़ी ज़्यादा खास बन जाते हैं अपने आप, क्योंकि आपके अंदर ऐसे गुण हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है, या फिर ऐसे गुण हैं आपके अंदर जो आज के ज़माने में बहुत रेयर हैं। ठीक है, बहुत अनोखा कुछ सा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसीलिए लोग आपको एज अ रोमांटिकली भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, रोमांटिकली भी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं, देखते हैं, स्टेयर करते हैं। ठीक है, जनरली आप जब ट्रैवल करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं, या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब भी आप रिस्क लेते हैं ना अपने लाइफ में कुछ नया करने की, या आप कहते हो कि बहुत हो गया ये सिचुएशन, अब दूसरे सिचुएशन पे जाते हैं, अब दूसरे माहौल को क्रिएट करते हैं, या मैं कहीं और जाता हूँ, जाती हूँ, या मैं कहीं और जॉब करने जाता हूँ, कहीं और जॉब करने जाती हूँ, या फिर मैं इस सिचुएशन से निकल कर, आप जो भी हो, मैन या वुमेन, मैं दूसरे सिचुएशन में अपने आप को, मतलब पुराने जितनी चीजें हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ते रहते हो। आपकी लाइफ में ना एक फेज आता है, दूसरा फेज आता है, तीसरा फेज आता है, चौथा, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब लाइफ चलती रहती है। ठीक है, बहुत कंटिन्यूअस वे में, मतलब चलती रहती है आपकी लाइफ। एक समय, आपके लाइफ का एक पल
चला जाता है, बीत जाता है, पुराना हो जाता है, तो आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाइफ में चेंज है, बदलाव है, वो चलते जाता है। सबके लाइफ में होता है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, एक स्टक रहता है, वो उनकी लाइफ एक जैसी ही चल रही होती है। सबकी लाइफ ऐसा नहीं है कि वो चेंज जब तक नहीं करना चाहेंगे नहीं होगी, बदलाव नहीं करना चाहेंगे नहीं होगी। आपकी एक के बाद एक के बाद एक इंटरेस्टिंग लाइफ है आपकी। ठीक है, इंटरेस्टिंग लाइफ है। किसी को स्टोरी सुनाओगे ना तो लगेगा कि अच्छा ये भी हुआ था, फिर ये हो गया, फिर यहाँ चली गई, फिर वहां चली गई, फिर वहां चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। आप किसी को बताओगे तो वो इंसान शॉक होकर सुनेगा या सुनेगी कि अच्छा ऐसा हुआ था, इतना इंटरेस्टिंग, इतना एडवेंचरस। तो जब भी आप अपने लाइफ के बारे में किसी को भी बताओगे तो वो ये सोचेगा इतना सब हो गया, फिर भी मतलब जैसे कुछ होता है ना कि एक इंसान के लाइफ में कुछ खराब फेज था, फिर वो बीता, फिर किस तरह से उसने दूसरे फेज पे जंप किया, तो एक ये एडवेंचर जैसा लगता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कुछ ऐसा। तो उनको एकदम वैसा ही लगता है और बहुत ज्यादा फैसिनेशन लगता है। ठीक है, और बहुत जिज्ञासा रहता है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर कि यार ये कैसे हो गया, इसकी लाइफ तो एक के बाद एक ट्रबल भी आया है, प्रॉब्लम्स भी आई हैं, खुशियां भी आई हैं, एक के बाद एक जंप करते करते आगे बढ़ते गए हो। और उसको देखकर भी लोग कभी सुनते हैं तो आपको देखने लग जाते हैं, ओ माय गॉड, अच्छा। तो बहुत शौक होके देखते हैं आपको, अगर कभी उनको पता चलता है या उनके नसीब में है आपको जान पाना। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लाइफ में होता रहता है यहाँ पे, वो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको क्यों स्टेयर करते हैं? मुझे लगता है कि आप जब ऐसे तो आप काफी नॉर्मल रहते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, लेकिन अगर कोई फैमिली फंक्शन हो जाए आपके घर में, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स उसी को बताता है, कोई मैरिज हो जाए, बर्थडे पार्टीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्रेंड की मैरिज, फ्रेंड की शादी, पता नहीं क्यों मुझे फ्रेंड्स मैरिज यहाँ पे दिख रहा है, या फिर कोई किसी की मैरिज भी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी हो जाए तो उसमें आप अलग ही दिखते हैं, उसमें आप बहुत अच्छे दिखते हैं, अनोखे दिखते हैं, बहुत खास दिखते हैं। मतलब आपका लुक ही अलग रहता है, लोग आपको देखते हैं। ठीक है, लोग आपको देखते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा था कि लोग आपको स्टेयर करते हैं। तो आप कब अपना लुक बदल सकते हो, नॉर्मल से बहुत यूनिक दिख सकते हो, वो चौंका देने वाला है। ठीक है, चलिए, आपकी ब्यूटी ऐसी है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उनको लगता है कि जैसे कि मून के फेजेस होते हैं, उसी तरह आपकी भी पर्सनालिटी, आपके स्टाइल में बदलाव आता रहता है। ठीक है, आप जैसे दिखते हो उसमें एक बदलाव आता रहता है, एक चेंज आता रहता है। तो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि पानी को हाथ में लोगे वो फिसलेगा ही एक टाइम के बाद। ठीक है, एक टाइम के बाद तो फिसलेगा, थोड़ा बहुत ही फिसलेगा। ठीक है, रेत भी के साथ भी वही है, तो वैसे ही है आपकी ब्यूटी है। ठीक है, अच्छा, आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, ये जैसे ही रेत, जैसे ही मैंने रेत वर्ड यूज किया, वैसे ही आ रहा है। तेरी मासूमियत ने अगर लिंक मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, ये सॉन्ग आया है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, सबके लिए होता है रीडिंग, तो ये सॉन्ग सुनिएगा। और इसी सेम मूवी के दूसरे सॉन्ग्स भी हैं, वो भी आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन तेरी मासूमियत सबसे पहले आया है, तो एक ये गाना आपके लिए चैनल्ड हो रहा है। ठीक है, तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, आपको बहुत जानना चाहते हैं। आप कहीं काम करते हैं, स्टडी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है निकल के अब, कि लोग आपको बहुत अच्छे से जानते नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास, आपके फैमिली में, क्लोज फ्रेंड में, या फिर कोवर्कर, या फिर कोई भी बाहर का इंसान, आपके आसपास का इंसान, लेकिन कोई भी आपको ट्रूली नहीं जानता है। अगर मैं कहूँ कि ट्रूली इसको पूरी तरह से जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है, तो 6 और 4 यहाँ पे दिख रहा है नंबर, यानी 6 ऑफ सॉर्ड्स और इधर 4, जिससे मुझे लग रहा है सब उल्टा फुल्टा है। यानी कि आपको टोटली समझ पाना कि आप कोर में कैसे इंसान हो, एकदम अंदर से आप कैसे इंसान हो, तो वो बताना मुश्किल है। ठीक है, आपको कोई कंप्लीटली जानता ही नहीं है, जानती ही नहीं है, और इसीलिए वो आपको स्टेयर करते हैं, देखते हैं। लोग अपोजिट जेंडर के भी, सेम जेंडर के भी आपको देखते हैं। ठीक है, तो लोग आपको देखते हैं क्योंकि वो आपको जानते नहीं है। और लोग आपको देखना, मतलब लोग क्या करते हैं ना, लोग आपको देखते रहते हैं, फिर वो अपने पलके हटाते नहीं है जल्दी, अनलेस एंड अनटिल आप गुस्से में देख लो। ठीक है, आप गुस्से में ना देखो तब तक तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कोई इंसान आपको देखता है तो देखता ही रहता है या रहती है, क्योंकि वो आपको एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि आप हैं कैसे, आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप एज अ पर्सन कैसे इंसान है, मतलब कैसे इंसान हो तुम। ठीक है, तो ऐसा सवाल उनके मन में है, बहुत सवाल है लोगों के मन में, क्योंकि वो आपको कभी पूरी तरह से जान नहीं पाए। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है। ठीक है, अगर वो आपको, आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है मैं इसके बारे में इतना जानता हूँ, जानती हूँ, लेकिन फिर भी उनको मिसिंग लगता है, उनको लगता है कि नहीं मैं पूरा नहीं जानता।
ठीक है। फ्रेंडशिप के स्टार्टिंग में लोगों को लग सकता है, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है या जान पहचान के लोग हैं, उनको स्टार्टिंग में ये लग सकता है ना कि चलो 1-2 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तो मैं इसको जान गया हूँ, जान गई हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनको लगता है कि जैसे आप समंदर की तरह हो। ठीक है। जिसको एक्चुअली में जान पाना मुश्किल है, जिसकी गहराई में जाना मुश्किल है। उनको स्टार्टिंग में तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ जान गए इसे, ठीक है, आपको जान गए, बहुत आराम से आपको जान गए, पहचान गए। ठीक है। और मुझे लगता है ना, कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, कोई भी इंसान हो, आपको बहुत ज्यादा कोई जान भी जाता है ना, तो उसके बाद आपको ग्रांटेड भी लेने लगते हैं लोग। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं उसको, हल्के में लेना, हल्के में लेते हैं लोग। लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि जब वो ग्रांटेड में आपको लेने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं, तब उनको पता चलता है कि मैंने तो उससे पूरा जाना ही नहीं है। तो फिर वो घूम के आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि डेथ के बाद सन कार्ड आया, जिससे मुझे लग रहा है फिर घूम के आपकी तरफ आते हैं, यानी फिर उजाला होता है, फिर सवेरा होता है, फिर उन आपको आपको जाना है, फिर गिनती 1 से स्टार्ट करनी है, बताओ। ठीक है, जो भी बोलो, 0 से भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको मतलब, एक तो आप लोगों को ऐसे फेज पे लेके चले जाते हो, या लोग खुद की ऐसे प्रॉब्लम्स के कारण, खुद के हरकतों के कारण ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे वो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं, जहां पे वो आपको हल्के में लेने लगते हैं। ठीक है। और जब वो हल्के में लेने लगते हैं, या आपकी दोस्ती या जो भी है, जिस भी तरह का रिलेशनशिप है, उसका बहुत समय हो जाता है, तब भी उनको लगता है कि रस्सी पूरी तरह से मेरे हाथ में नहीं आई है, पूरी तरह से मैं जान नहीं पाया, जान नहीं पाई हूँ इस इंसान को। ठीक है, यानी आपको पूरी तरह से जान नहीं पाया। तो एक समय के बाद लोगों को लगता है कि मैंने जो जाना वो बहुत आधा था, या वो बहुत कम था। ठीक है, आधा भी नहीं था, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसीलिए वो फिर लौट कर आते हैं, फिर आपको जानने की कोशिश करते हैं। डेथ के बाद सन कार्ड आया है, फिर से वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत आपके साथ हो, और वो आपको कुछ ऑफर करें, फ्रेंडशिप या कुछ भी। ठीक है, कुछ भी कर करके आपसे बातें करने की कोशिश की जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कोई सा भी टॉपिक उठाकर बिना मतलब का आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, या आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। यानी कि मैंने जो अभी कहा वो आपको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यानी कि सडनली आपको, अचानक से आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है कि कोई भी रैंडम मतलब स्टूपिड चीजों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ताकि आपसे बात हो सके। ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ तो, ये कलर अच्छा लग रहा है तुम्हें, या ये कलर अच्छा लग रहा है तुम्हें, रेड अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है, या कोई भी कलर। ठीक है, रेड या ब्लैक अच्छा लग रहा है, ऐसे करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे ताकि आपसे बात की जा सके। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, वो यही नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे बात करने के लिए कोई और रैंडम टॉपिक उठा लिया जाएगा। कोई ऐसी चीजें, ये फीमेल्स भी कर सकती हैं। अगर आप फीमेल है तो दूसरी फीमेल आपको बिना मतलब का मैसेज करके टॉपिक स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपसे बात हुई नहीं है, आपकी एनर्जी रिसीव नहीं हुई है, और आपके बारे में जाना नहीं है, इसीलिए रैंडमली आपको कुछ ऐसा मैसेज करेंगे जिसको पढ़ के आपको ये भी लग सकता है कि सामने वाला कितना बेवकूफ है, स्टूपिड है। आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आप बोल दोगे। ठीक है, आप बहुत दिमाग से चलने वाले हो। यहाँ पे शॉर्ट्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, जिससे मुझे लग सकता है कि आप ऐसे करके देखोगे, बोलोगे ये क्या है। ठीक है, तो आपके बारे में जानना है, आपके बारे में। और पेज ऑफ शॉर्ट्स है तो ऑफकोर्स ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ये सब के तहत आपके बारे में जानना, पहचानना, आपको स्टॉक करना, ये सब चल रहा है। ठीक है, ये सब चल रहा है, और मुझे लग रहा है विद इन अ वीक ये चीजें और बढ़ जाएंगी। अप्रैल के मंथ का प्रिडिक्शन आने वाला है, वो भी देखना। लेकिन यहाँ पे स्टॉकिंग अप्रैल के मंथ में बढ़ जाएगी। अवेलेबल कम हो, अप्रैल के मंथ में क्या है ना, कुछ ज्यादा ही फोकस्ड हो अपने काम के ऊपर, तो लोग आपको ज्यादा स्टेयर कर रहे हैं, लोग आपको ज्यादा देख रहे हैं। स्टेयर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इन पर्सन देखें, कुछ लोगों के नसीब नहीं है। ठीक है, तो वो सोशल मीडिया पे आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोग स्टेयर करते हैं, क्योंकि आप मिस्टीरियस हैं और आपको जानना चाहते हैं, बहुत चीजें जानी नहीं है। और हाँ, लास्ट पॉइंट मेरा यही था कि सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, और अप्रैल की प्रिडिक्शन भी आएगी, उसमें जो भी होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ से आपको ज्यादा ही फोकस्ड और डिसिप्लिन बन रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये बताता है डिसिप्लिन बन रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोग आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि समय मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीजें हो सकती हैं कि अप्रैल के मंथ में आपको कुछ ज्यादा ही ये एनर्जी जो मैं अभी कर रही हूँ, ये अभी की है, लेकिन ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।